नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। जहाँ भी होंगे खुश होंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री का इतिहास दो पार्ट में। पार्ट 1 में इतिहास बताया था, पार्ट 2 भी इतिहास था। अगर वो वीडियो आप देखे होंगे तो उसी से संबंधित ये हमारा सवाल है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। उसमें अगर पढ़े होंगे तो बहुत ही मदद अच्छी तरीके से मिलेगी, जो परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगी। 10 से 12 अंक का पूछा जाता है। आइए हम सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले इस सवाल को देखते हैं। सवाल है त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसका बी समकोण त्रिभुज है, जिसमें एसी जो है 29 इकाई है और बीसी 21 इकाई है। त्रिभुज एसीबी यानी त्रिभुज एबीसी यह समकोण है, यानी इसका मान थीटा है। इसका मान क्या है? थीटा है। आइए हम उस मान को निकालना। हमारा मान है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमको मान निकालना है। आइए हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा इसको हल करते हैं। तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर लें, इसके बाद आसानी से जो है इसका मान निकल जाएगा। आइए निकालते हैं। आप देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में कहते हैं कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो हमारी ये भुजा सर्वसंख्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इस आधार पे हम देखते हैं, अगर इसका पक्षांतर करते हैं तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर का वर्ग हटाते हैं तो यहाँ कड़ी ऐड हो जाता है। आइए निकालते हैं। देखते हैं कि दो भुजा का मान हमें ज्ञात है, तो यहाँ लिखते हैं ए बी। यहाँ क्या लिखते हैं बच्चों? ए बी। ए बी का मान हमें ज्ञात करना है। ए बी का मान हमें ज्ञात करना है, तो ए बी बराबर यहाँ लिखते हैं ए सी का मान क्या है? ए सी का मान क्या है? 29 है। कितना है बच्चों? 29 है। यहाँ स्क्वायर दिया है तो इसको हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। माइनस बी सी का मान कितना दिया है बच्चों? 21 अंश, 21 दिया इकाई, इसका भी वर्ग कर देंगे। अब इसका वर्ग कर देते हैं, फिर इसका मान निकालते हैं। इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 29 का जो है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे 29 माइनस 21, 29 माइनस 21 एक कोष्ठ में और 29 प्लस 21 एक कोष्ठ में। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो अब इसको हल करते हैं। अगर 29 में से 21 निकालते हैं तो कितना बचता है बच्चों? 8 बचता है। और यहाँ गुणे 29 और 21 जोड़ेंगे तो 9 1 10 के शून्य हासिल, 1 2 2 4 1 5, ये 8 गुणे 50 होता है। 8 गुणे 50 होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 400। कितना लिख सकते हैं? 400। अब 400 का वर्गमूल होता है बच्चों 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। तो हमारी तीसरी भुजा का मान क्या हो गया? 20 हो गया। कितना आया बच्चों? 20 होगा। और हमें मान क्या निकालना है? पहला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। अगर हम पिछली वीडियो हमारी आप देखे होंगे तो उसमें लिखा होगा कि cos का मान किस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण यानी BC बटे AC। आप जानते हो BC का मान क्या दिया है? 21 दिया है। कितना दिया है बच्चों? 21 दिया है। और AC का मान कितना दिया है? 29। कितना दिया है बच्चों? 29। इस प्रकार से हम cos थीटा का मान निकाल सकते हैं। और दूसरा sin थीटा का मान उसी प्रकार से निकाल सकते हैं। sin थीटा होता है लंब कौन सा है? AB। कितना है? AB बटे और AC। अब 20 है और लंब बटे कर्ण, और ये AC हमारा क्या है? 29 है। कितना है बच्चों? 29। लंब बटे कर्ण में 20 बटे 29 हो जाएगा। आइए हम पहला सवाल यहाँ हल करते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है? पहला सवाल है cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो हम मान यहाँ निकाले हैं
उसका वो मान यहाँ रख देते हैं। क्या करेंगे बच्चों, रख देंगे। अब यहाँ आइए देखते हैं cos स्क्वायर थीटा। cos का मान हमने जो है 21/29 इसका वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ cos स्क्वायर है, प्लस उसी प्रकार से sin थीटा का मान है 20/29। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे बराबर। अब इसको हल करते हैं, तो अगर इसको हल करते हैं तो हमारा क्या बनता है बच्चों, आइए हम हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो 21 का अब आइए हल करते हैं। तो इसका जो है लघुत्तम लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, लघुत्तम लेंगे। तो इसका लघुत्तम लेते हैं तो ये हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा बच्चों, इसका करेंगे इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर। कितना कर सकते हैं, 29 का स्क्वायर। इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आइए हम निकालते हैं। तो 21 का स्क्वायर होता है 441 होता है। कितना बच्चों, 441 प्लस अब 20 का स्क्वायर होता है 400। कितना होता है बच्चों, 400 बटे 29 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 841 होता है। कितना होता है बच्चों, 841 होता है। कितना होता है बच्चों, 841 होता है। अब इसको हल करते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं तो ऊपर 841 होगा। 841 बटे 841। अब इसमें भाग देंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा। तो पहला हमारा ये सवाल रहा। और दूसरा सवाल हमारा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। आइए हम इसको भी हल करते हैं। तो हम यहां से देखेंगे, तो cos स्क्वायर थीटा का मान है 21 बटे कितना है बच्चों, 21/29 माइनस इसका भी वर्ग माइनस sin स्क्वायर का मान है 20/29। कितना है बच्चों, 20/29 का स्क्वायर। आइए हम इसको भी हल करते हैं। इसको हल करते हैं तो क्या पाते हैं, ये चीज आप देखेंगे कि इसका चूंकि a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी का ये फॉर्म है, ये a स्क्वायर माइनस बी का फॉर्म है। इसको अलग अलग लिख सकते हैं कि a माइनस बी ए कोष्ठ में और a प्लस बी ए कोष्ठ में। ये चीज यहां लगाते हैं। आइए तो हम पाएंगे 21/29 माइनस 20/29 एक कोष्ठ में, और आगे भी लिखते हैं कि 21/29 प्लस 20/29 ये ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम हल करते हैं बराबर। तो ये आएगा 29 लघुत्तम हो जाएगा और 21 माइनस 20 ये हो जाएगा। आगे इसी प्रकार से ये भी करते हैं, 29 लघुत्तम हो जाएगा और 21 प्लस 20 ऐसे लिख सकते हैं। बराबर 21 में से 20 जाए 1 होगा, 1/29 एक कोष्ठ में, और उसी प्रकार से इसको जोड़ देंगे तो 20 और 21 41/29 इस प्रकार से भी ले सकते हैं। अब बराबर, अब इसको गुणा करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे। तो ये हमारा 41/29 और 29 का गुणा करेंगे तो 841 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 841 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। बड़ी आसानी तरीके से इस सवाल को हल करें। ये हमारा जो है cos स्क्वायर माइनस sin थीटा का मान हो गया। ये सवाल हमने आपको बताया। ऐसे ही रोचक तथ्य वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े हों तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा
और कमेंट बच्चों जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो है जो कमेंट करते हैं उससे हमारा हौसला अफजाई होता है, हमने कहाँ गलती की, कैसे क्या किया। ऐसे ही हमारी सहायता कीजिए। नमस्कार।